अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर अध्यात्म प्रेमी जनों का हार्दिक स्वागत समादर है। मित्रों, सर्वांग योग इस मालिका के हम 7वें सोपान पर उपस्थित है। 7वां अध्याय नाम का महिमा बताने वाला ये पुरुषोत्तम योग नामक सर्वांग योग का 7वां अध्याय है। सगुण साकार निर्गुण निराकार इन दोनों भावनाओं का लय करने वाला जो तीसरा पुरुषोत्तम भाव नाम है, उसी का स्पष्टीकरण इस अध्याय में भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य अपने स्वस्वरूप को जानने के लिए करा रहे हैं। सर्वप्रथम वस्तु है, वस्तु का नाम होता है। जिसका नाम होता है उसमें चाहत ज़रूरत प्रियत्व अस्तित्व होता ही है, और वो चाहत ज़रूरत प्रियत्व अस्तित्व अक्षर यानी ये रूपांतरण होने वाले शब्द स्पर्श रूप रसगंध सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के द्वारा व्यक्त होते हैं। इस प्रकार की इस श्रृंखला है। वस्तु को जानने के लिए त्रिपुटी है। अब तक हमने जिसके 2 पुट जाने, क्षर अक्षर। क्षर है प्रकृति जिसे माया भी कहते हैं, और अक्षर है चाहत जरूरत प्रियत्व रूप निराकार भाव कूटस्थ ओत प्रोत सर्वत्र। इस प्रकार हमने अखंड अनंत विश्वरूप परमात्मा के दोनों अंगों का यानी अनुभव लिया और जानने का प्रयास किया। अब इन दोनों भावों का लय नाम में होता है। नाम है उसके आगे जान के बुद्धि ही जहाँ लय को प्राप्त होती वही सद्रूप जानना। इन क्षर अक्षर इन दोनों भावों के आगे नाम है, और ये बुद्धि जानती है। ये इंद्रियों मन का विषय नहीं है, ये बुद्धि का विषय है। बुद्धि जानती है क्योंकि इंद्रियों से मन सूक्ष्म है और मन से बुद्धि सूक्ष्म है, क्योंकि उसे तो निश्चय करना होता है कि उसी के निर्देशन में यह अहंकार जीवात्मा कार्यक्रमण करता है। इसीलिए नाम है उसके आगे। इन दोनों साकार निराकार को संगठित करने वाला, अपने में लय कर लेने वाला नाम भाव है, और इन दोनों भावों के आगे नाम है। जान के बुद्धि ही जहाँ लय को प्राप्त होती। बुद्धि के सभी संशय भ्रम डाउट्स, यानी जिसे कहते हैं कि गृहीत के मानिंदियाँ मान्यताएं परंपराएं रूढ़ियाँ, इस प्रकार का जो भी पक्षपात पंथाभिनिवेश आदि सभी जो जितने भी संशय भ्रम है और अहंकार है, पंथ का अहंकार, संप्रदाय का अहंकार, संत परंपरा का अहंकार, कितने भी अहंकार हो, इन सभी अहंकारों का लय बुद्धि में हो जाता है इस नाम को प्राप्त करते ही। वही सदरूप जानना, और वही नाम भाव ये अपना सदरूप है। सच्चा रूप अपना नाम भाव में है, न क्षर में न अक्षर में। जानने के लिए हमने क्षर अक्षर पुरुषोत्तम रूप गुण नाम इस प्रकार से इसमें विभाजन किया, इसको विश्लेषित करके वस्तु को जाना। वही है अपना रूप पुरुषोत्तम भाव से, और वही अपना रूप पुरुषोत्तम भाव से है। वस्तु रूप है, हम वस्तु रूप है। क्षर भी है अक्षर भी है, इन दोनों का लय नाम पुरुषोत्तम में हो जाता है। जिस प्रकार हम स्वानंद कहते ही ये शरीर का भी बोध हो जाता है, और इस शरीर के अंदर वास करने वाली इच्छाएं वासनाएं कल्पनाएं आदि सभी का उसमें लय हो जाता है। सभी वृत्तियों का लय जिसमें हो जाता है, वही ये नाम है। महिमा सद्गुरु की ये निज बोधार्थ है कही। ये सद्गुरु की महिमा है, ये हमारी महिमा नहीं है।
बगैर सद्गुरु के अवतारों को भी ज्ञान नहीं हो सकता। सद्गुरुओं को भी यानी अवतारों को भी सद्गुरु चरणों में समर्पित होना होता है। अपना अहंकार दिए बगैर ये अमृत हृदय में उतर ही नहीं सकता। इसीलिए महिमा सद्गुरु की ये निज बोधार्थ है कही। अपने आप को बोध देने के लिए ही ये सर्वांग योग रचा गया है मित्रों, व्याख्यान के लिए नहीं, दूसरे को बताने के लिए नहीं। सद्गुरु कहते हैं कि महिमा सद्गुरु की ये निज बोधार्थ है कही। अपने आप को बोध देने के लिए ही इस सद्गुरु की महिमा का बखान किया गया है। अष्टांग अक्षर साकार नहीं रूप मिठास में। अष्टांग अक्षर साकार है, शब्द साकार हो गया, स्पर्श साकार हो गया, रस साकार है, गंध साकार है और रूप साकार है। सतोगुण इससे मैंने व्यवहार करेंगी इस वस्तु से, तो ये वस्तु त्रिपुटी में व्यवहार दर्शित करती है। सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी, तीन प्रकार के ये साकार है, यानी ये दिखते हैं। अष्टांग अक्षर साकार नहीं रूप मिठास में, और इस मिठास में कोई रूप नहीं है। कोई भी रूप हो, ये मिठास है ही। यहाँ इस खाने की मिठास के रूप में है, तो यहाँ देखने की मिठास के रूप में। अष्टांग अक्षर साकार नहीं रूप मिठास में, ये दोनों भावना छोड़ो अकेला नाम ही रहा। ये दोनों भावना छोड़ दो, अकेला नाम ही तो रहा। वस्तु का निर्देश नाम से होता है, नाम लेते ही उसमें इन दोनों भावों का लय होता है। इसीलिए सद्गुरु कहते हैं कि ये दोनों भावना छोड़ो अकेला नाम ही रहा। नाम ले तभव सिंधु सुखाई, उसका ये तात्पर्य था। और हमने केवल रामचरितमानस का अखंड पाठ, अखंड यानी पारायण करने में ही समय व्यतीत किया, लेकिन ये नहीं जाना कि ये नाम है क्या। ये दोनों भावना छोड़ो अकेला नाम ही रहा। वही शक्कर, ये नाम पुरुषोत्तम भाव है। शक्कर कहते ही, इसका नाम रखते ही ये पुरुषोत्तम भाव है। इसको यानी जानते ही क्षर अक्षर दोनों की नहीं है भावना। वहाँ मिठास काय की है, शक्कर की, रूप काय का है, शक्कर का। दोनों भावनाओं का लय हो जाता है। इसीलिए सद्गुरु कहते हैं कि क्षर अक्षर की नहीं है भावना वहाँ। दृश्य साकार वही है। दृश्य साकार क्या है, शक्कर है। निराकार भी वही, मिठास शक्कर से ही है, शक्कर में ही रहती है निराकार में भी वही। दोनों का धाम भी है वो। इन दोनों भावनाओं का लय इस तीसरे पुरुषोत्तम भाव नाम में होता है। दोनों का धाम भी है वो, उसको सर्व है कहा। दोनों का धाम इस नाम भूमिका में रहने से उसको सर्व कहा है। शक्कर कहते ही इसमें मिठास, इसका आकार, इसका शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध सब कुछ प्राप्त हो जाता है। एक ही वस्तु में जानो कल्पित भाव तीन, ये एक ही वस्तु में ये तीन भाव कल्पित किए गए हैं। वस्तु तो एक ही है, लेकिन ये वस्तु को जानने के लिए त्रिपुटी को खोलना पड़ा। निज रूप लखाने को वेदों में कल्पना किए। अपने स्वरूप को जानने के लिए वेदों में इस तीन प्रकार की कल्पनाओं को किया गया। और फिर कल्पनाओं का लय जो वस्तु में होता है उसका बोध न होने से वेदों ने अंत में नेति नेति कह दिया, इतना ही नहीं, इतना ही नहीं। क्योंकि ये त्रिपुटी वस्तु पर यानी आधारित है। वस्तु त्रिपुटी पर आधारित नहीं है, और वस्तु को छोड़कर त्रिपुटी नहीं रह सकती, और त्रिपुटी को छोड़कर वस्तु नहीं रह सकती। इस प्रकार एक ही वस्तु में जानो कल्पित भाव तीन, ये निज रूप लखाने को वेदों में कल्पना किए। बुद्धि में स्थित होवे ये मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ। अब बुद्धि में ये स्थित हो जाए कि मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ। क्या शब्द इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। स्पर्श, रूप, रस, गंध, सर्वोर एक रस जो हम में है, जो पिंड में है, वही ब्रह्मांड में है। ये अनुभव लेने पर फिर ध्यान में आता है
कि बुद्धि में स्थित होवे ये, मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, अकंप धारणा बैठे। निश्चय होने का अर्थ होता है धारणा अकंप हो जाती है। अब जब हमने जान लिया, जांच लिया, कसौटी लगा ली, तो अब बुद्धि कैसे हो गई? अकंप हो गई। अकंप धारणा बैठे गया द्वैत समाधि सो। द्वैत चला गया। मैं इसे पराया मानता था, इसे पराया मानता था, इसे पराया मानता था। अब मेरे ध्यान में आया कि मैं, ये और सर्व, इसमें अंतर नहीं है। मैं से ही ये बना है, इससे ही सर्व बना है, ये एक रूप ही है। अकंप धारणा बैठे गया द्वैत। द्वैत निरसन होता है, अद्वैत की प्राप्ति होती है इस जीव को। इसीलिए इस विद्या को सर्वश्रेष्ठ विद्या कहा है भगवान श्री कृष्ण जी ने। अध्यात्म विद्या विद्यानाम। अकंप धारणा बैठे गया द्वैत समाधि सो। और यही समाधि है, समधि, अपनी बुद्धि का स्थित प्रज्ञत्व, अपनी बुद्धि की समता ही समाधि है। और ये जो समाधि के नाम पर विविध प्रकार करते हैं, ये केवल शरीर की समाधि को साधने का प्रयास करते हैं। बुद्धि की समाधि इन उपासना पद्धतियों और कर्मकांडों से नहीं होती, वो केवल ज्ञान से ही होती है, जांच परख कसौटी से होती है। समाधि की अवस्था ये अखंड रहने लगे। इस प्रकार इस बुद्धि की समत्व अवस्था अखंड जब रहने लगती है, अनन्यता मिली उसको। अब वो इस वस्तु से, ये वस्तु अलग नहीं रही। वस्तु रूप कहते ही, विश्व रूप कहते ही सभी वस्तुओं का उसमें लय हो जाता है। उसी को अनन्यता मिली, उसको वेदों का सार भी मिला। अनन्यता मिली और वेदों का सार मिला। वेदों का सार क्या कहता है? सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये सब ब्रह्म ही है। ये वेदों का सार भी उसे प्राप्त हो जाता है और अनन्यता मिलती है। अन्य नहीं, इससे मैं विभक्त नहीं हूँ, इससे कुछ भी एक दूसरे से विभक्त नहीं है। केवल अनेक आकारों प्रकारों में दर्शित होने से हम उसे अलग मान रहे थे, द्वैत भावना रखते थे। और इस प्रकार पुरुषोत्तम भाव, पुरुषोत्तम योग नामक अध्याय 7वां संपूर्ण होता है। सर्वांग योग ये मनुष्य की सभी शंकाओं और जिसे कहते हैं कि कल्पनाओं का समाधान करने वाला शास्त्र है। अब इसके आगे भक्ति, जैसे कोई मजदूर पगार के लिए, वेतन के लिए कार्य करता है, वैसे ही हम भक्ति की प्राप्ति करने के लिए इस विद्या को जान रहे हैं, क्योंकि भक्ति ही प्राप्तव्य है, भक्ति ही सिद्धि है। भक्ति को ही प्राप्त करने का प्रयास हमें करना चाहिए, क्योंकि भक्ती वीणा उद्धारणा ही गुणाचा, भक्तीसाठी निर्धार पाहिजे मनाचा। श्री संत तुकडोजी महाराज ऐसा कहते हैं। और अब भक्ति की प्राप्ति कैसे होती है, ये सद्गुरु भगवान आगामी 8वें अंक में, 8वें अध्याय में कहते हैं। पश्चात बीज भक्ति का अनन्य बढ़ने लगे, अकर्म रूप से दिखे विश्व में वो सदैव ही। ये पराभक्ति है श्रेष्ठ, मुक्तों का निज धाम है, संपूर्ण वृत्तियों का है एक ही लय स्थान ये। इसी में स्थित होने से रस एक अकंप वो, हुआ मदरूप ही जानो जन्म मृत्यु से नहीं। सर्वांग योग ये स्थाई बीज है दिव्य चक्षु का, इसे जो पाठ में लेवे चित्त से निज कर्म में। यदृच्छा से योग क्षेम होवेगा उसका सदा, अंत में पद सो पावे वेदों में श्रेष्ठ जो कहा। अध्याय 8 में श्लोक 9 और 50 है। 8, 80, 1800 अक्षरों में रचाई से मायानंद ने अपना निज रूप लखा दिया। ये जहाँ स्थिर हो जावे वही सद्गुरु स्थान है, अस्थि रूप सतनाम है जहाँ तहाँ लख में आए। अस निश्चय जिनके हिये वे अनन्य पद पाए। यहाँ अनन्य भक्ति योग नामक सर्वांग योग का 8वां अध्याय संपूर्ण होता है। इस 8वें अनन्य भक्ति योग नामक अध्याय का निरूपण हम आगामी अंक में करेंगे। आप सबके सहयोग के लिए पुनः धन्यवाद। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय।
विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।